नमस्कार मित्रों, मैं ओपी वर्मा आज आपके समक्ष फिर एक नई दिशा को लेकर आया हूँ। ये दिशा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण काम करती है। अभी पीछे हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे प्रयोजन से किस तरीके से हमें जोड़ कर रखती है, उसमें नियमित रूप से एक किस तरह से नयापन लेके आती है। ये है हमारी दिशा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व उत्तर। जीवन में ये दिशा हमें नियमित रूप से कुछ नयापन लाने की प्रेरणा देती है, कुछ नयापन लाना है। तो ये जो दिशा हमारी नहाने की, स्पा, मेडिटेशन, इन चीज़ों की दिशा है। ये यहाँ बाथरूम हो, पानी का काम हो, तो ये दिशा कुछ तरोताजगी लेके आती है। तरोताजगी लेके आती है। ये नहाने की दिशा है। तो नहाना हमारा ये नहाना नहीं, नहाना हमारा 3 तलों के ऊपर है। एक अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। जब हम नहाने की चेष्टा करते हैं तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं और कुछ नयापन लाने के लिए हम सोचते हैं। मूलाधार हमारे मूल उद्देश्य से जोड़ने में इन चीज़ों की मदद करता है। अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम नहाते हैं और नहाते हुए हमें याद आता है कि हमें किससे मिलना है, क्या काम करना है, कितने टेलीफोन किससे मीटिंग करनी है, तो नई ताजगी, नया आयाम लेके आता है और हमारे को काम करने की, तरोताजगी की प्रेरणा देता है। जिस दिन हमारी कोई मीटिंग्स नहीं होती, जिस दिन हमें कोई काम नहीं होता, तो अक्सर देखा हमने हमारा नहाना भी लेट हो जाता है। अब जैसे ही हम नहाते हैं, नहाने शरीर पर पानी पड़ता है या शरीर पानी में जाए हमारा, तो हम देखते हैं कि हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है कुछ नया करने के लिए। मगर जैसे ही हम नहा के चुकते हैं, नहाना हमारा ख़त्म होता है, स्वादिष्टान चक्र अपने मूल ध्येय के ऊपर वापस लौट जाता है। तो ये उत्तर पूर्व दिशा का क्षेत्र हमारे को एक शक्ति देकर, पुष्टि देकर, एक नई तरोताजगी देकर पुनर्जागृति की दिशा जोन में दाखिल करता है। पुनर्जागृति हमारे अंदर होती है। अब पुनर्जागृति शरीर में ही नहीं, पुनर्जागृति हमारे कई संबंधों में भी होती है। हमने देखा कि वास्तु के अंदर हम लोग एक तरीके से रिसर्च करते रहते हैं। तो हमने देखा कि भाई वास्तु के अंदर जब हम अक्सर देखते हैं संबंधों के लिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि हमारी एक अर्थ का कॉर्नर है, स्टेबिलिटी का कॉर्नर है, उसमें हम देखते हैं। और उसको देखने के बाद में और दूसरी दिशा हम नहीं देख पाते कि हमारे को संबंधों के बारे में और कौन कौन सी दिशाएं देखनी चाहिए। मगर अगर हमें वास्तु के अंदर कोई त्रुटि नहीं मिलती है, समझ में नहीं आता है, तो हमें उन चीज़ों का उपचार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उपचार हमारा व्यर्थ जाएगा, उससे कोई रिजल्ट आने वाले नहीं है। तो जब कई जगह हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तु क्षेत्र के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक है, 4 स्टेप वास्तु के अंदर गेट दरवाज़ा ठीक है, बेडरूम ठीक है, जो सामान रखा है वो ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, तो संबंधों में ये दरार कहाँ है? अक्सर वास्तु कंसल्टेंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं और देखकर कोई ना कोई उपाय करके चले आते हैं जिससे कि हमारी वास्तु कंप्लीट नहीं हो पाती। तो हमने देखा एक जगह कि सब वास्तु कंप्लीट होने के बाद में उत्तर पूर्व उत्तर के कोने के अंदर हमें कुछ कमी नज़र आई। उत्तर पूर्व कोने के अंदर हमें क्या कमी नहीं आई? जो कि एक तरोताजगी का है। तरोताजगी शरीर लेवल पे हो, संबंध लेवल पे हो। तरोताजगी तो तरोताजगी, एक नया संबंध के अंदर एक नई ताजगी, नयापन, प्रेम। तो ये हमने जब देखा वहाँ पे कि उत्तर पूर्व कोने के अंदर एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी और उस अलमारी के अंदर कई तरीके का सामान रखा हुआ था, जो कि हमारी संबंधों के अंदर तरोताजगी, संबंधों में एक नयापन के अंदर एक ब्रेक लगा रहा था। क्यों? उसको हमने स्टोर रूम के रूप के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। अब एक विपरीत तत्व हमारे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, क्योंकि जो स्टोर था, जो अलमारी थी, वो तत्व
साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब कि स्टोर रूम के अंदर, एक स्टोर रूम के अंदर आ गया जो उन संबंधों के अंदर बासीपन लेके आ रहा था। तो अब नज़रों में हमारी चीज़ आई तो हमने उसको कोशिश करी हटाने की कि अलमारी यहाँ से हटा दिया जाए, मगर देखा उसका रिजल्ट कि 3-4 महीने के अंदर ही संबंधों के अंदर जो कमियां थी, जो एक दूसरे की कमियां नज़र आती थी, वो सब आंखें खुल गई, एक नयापन संबंधों में आया। तो इसी तरीके से एक और हमने वास्तु चेक करी। वास्तु चेक करके पति पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे थे, दोनों में आपस में किसी न किसी बात के ऊपर झगड़ा रहता था। पत्नी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड कुछ करना चाहते हैं मगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी परेशानी की बात है। मेरे को मेरी ननंद के सामने डांट देते हैं जिससे मेरे को बड़ी गिल्टी महसूस होती है, बड़ी गिलानी होती है, और उसके बाद फिर मेरे से माफ़ी भी मांग लेते हैं, मगर मेरे मन के अंदर उनके लिए कोई ना कोई रोष पैदा होता जा रहा है, और जो हमारे संबंधों के अंदर हमारे बासीपन एक कटुता लेके आ रहा है। तो उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के माध्यम से हमसे कांटेक्ट किया। हमने चेक किया कि उनका जो बेडरूम था वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व उत्तर के अंदर बेडरूम था। अब वहाँ बेडरूम में क्या था, एक ऊपर लाफ्ट थी, जहाँ वो सोते थे ऊपर एक लाफ्ट थी। उस लाफ्ट के अंदर दुनिया भर का सामान जो उन्होंने भर रखा था, और क्योंकि वो वायु की दिशा है तो अब लाफ्ट के अंदर उन्होंने अपनी शादी का सामान, बक्से, पुराने कपड़े, सारे के सारे रख रखे थे, जो कि हमारे उन संबंधों के अंदर एक बासीपन लेके आ रहे थे, चिड़चिड़ाहट लेके आ रहे थे, प्रेशर लेके आ रहे थे, जो कि वो कुछ करना चाहते थे तो कर नहीं पा रहे थे, दिमाग नहीं खुल रहा था, शरीर में आलस्य दाखिल हो चुका था। तो हमने कोशिश करी कि उनके बेडरूम को वहाँ से हटाया, शाफ्ट वहाँ से साफ कराई, कलर ट्रीटमेंट दिया, और वास्तु की कई चीज़ें हमने वहाँ पे करी। तो देखा 4-5-6 महीने के अंदर जो संबंध बिल्कुल टूटने के कगार के ऊपर थे, उनमें फिर से एक जान आ गई, उनमें फिर से एक नयापन आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी एक डायरेक्शन हमारे परिवार के अंदर, हमारे संबंधों के अंदर किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो वास्तु करते हुए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, हर चीज़ को देखना है। एक दूसरे से ज़रूरी नहीं कि जो हम साउथ वेस्ट देखें, अक्सर लोग यही मूर्खता करते हैं कि साउथ वेस्ट देखिए, साउथ वेस्ट तो ठीक है, मगर फिर भी अब गए हैं तो कोई ना कोई तो उपाय करके आएंगे ही। तो कुछ ना कुछ उपाय करे आए, रिजल्ट नहीं आए तो लोगों का वास्तु के ऊपर से विश्वास हट जाता है। तो देखते हैं हम, देखा हमने कि एक तरोताजगी का कॉर्नर है, पुनर्जागृति का कॉर्नर है। पुनर्जागृति शरीर के लेवल पे भी है, संबंधों के लेवल पे भी है। तो ये किस तरीके से हमारे जीवन में काम करते हैं। तो जब जैसे जैसे हमने इन पुनर्जागृति के कॉर्नर को साफ करवाने की कोशिश करी, संबंधों में, हर संबंधों में, पति पत्नी के संबंध में, माता पिता के बच्चों से संबंध में, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे परेशानियाँ क्रिएट कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वास्तु किस किस तरीके से सिस्टम से हम इसको समझेंगे, और सिस्टम से समझ के अपने लेवल के ऊपर इसको ठीक करने की हम कोशिश करें, तो हमारे जीवन में एक नयापन, प्रेम भाव आते हैं। अब अगली बार हम आपसे पूर्व कॉर्नर के बारे में बात करेंगे। पूर्व कॉर्नर जो हमारा जुड़ाव का होता है, जो हमारा लोगों से अटैचमेंट का होता है, जो मीटिंग्स का होता है, तो किस तरह से हम अपने जीवन के अंदर पूर्व दिशा को ठीक करके अपने संबंधों को, व्यावसायिक संबंधों को, मीटिंग संबंधों को किस तरह से बढ़ाएं, किस तरह से उजागर करें, जिससे हमारे को जीवन में प्रगति ही प्रगति मिले। नमस्कार बंधुओं, अब हम आपसे विदा लेंगे, मगर विदा लेने से पहले अब एक आपको नई रेमेडीज, एक नया उपाय देंगे राहु का। जिनका राहु कमज़ोर है, जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं है, जिनके अंदर एंटरटेनमेंट करने की इच्छा नहीं है, जो सुस्त रहते हैं, जो गंदे रहते हैं, जो बात बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं, जो गंदे रहते हैं, जो बात बात पर चिड़चिड़ा जाते हैं, तो ऐसे कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि राहु कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कहीं ना कहीं दृष्टिहीन हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। इस तरीके के जातक के घर में जो परेशानी अगर इस तरह से रिलेटेड आती है, उस पर सुस्ती छाई रहती है, उसका कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर क्षीण होता जा रहा है,
परिवार के अंदर पति पत्नी के अंदर एक दूसरे से इंटरेस्ट नहीं लेते, प्रेम मोहब्बत से बात नहीं करते, कमाई को व्यर्थ की जगह लगाते हैं, व्यर्थ की चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं। ऐसे राहु को क्या करें, एक लाल कपड़े के अंदर मोटी सौंफ, एक लाल कपड़े में मोटी सौंफ और एक जायफल बांध कर जिस जगह आप सोते हैं उस गद्दे के अंदर या उस बिस्तर के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाए, तो धीरे धीरे आपके ऊपर से वो राहु का जो अभिशाप है, राहु की जो नेगेटिव ग्रंथियां हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये एक ऐसा अचूक उपाय है जिसको आप करने के बाद 6 महीने के अंदर ही अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त चेंज देखेंगे। नमस्कार बंधुओं, अब अगले हफ्ते आप